क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं अपाची काफका। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम काफका और डॉकर की मदद से माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डॉकर के इंजन को स्टार्ट करते हैं। मेरा डॉकर का इंजन स्टार्ट हो रहा है, जरा सा वक्त ले लेगा, तब तक हम इंतजार करते हैं। ठीक है, मेरे डॉकर का इंजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास 3 इमेजेस रखी हुई है, पोस्टग्रेस, काफका यूआई और काफका। चूंकि ये डाउनलोड होने में वक्त लेती है इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रख दिया। उसके बाद मैं आ जाता हूं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि बिल्कुल ब्लैंक है मेरा फोल्डर। तो इसको हम ओपन करते हैं CMD पर, एंटर। इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं VS कोड पर। ठीक है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो फोल्डर है VS कोड पे ओपन हो चुका है। इसको कट करते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा, आपका जो भी मन करे वो नाम रख ले। मैं कहता हूँ compose.yml। इस YML में वो हम तमाम काम करेंगे जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो एक कंटेनर बनाना है वो कंटेनर बनाना है काफका का। तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और उसके कंटेनर की जो भी YML है वो लेकर आते हैं। तो मैं आ जाता हूं यहां पर और यहां पर हम ओपन करते हैं डॉकर हब, एंटर। और यहां पर हम लिखेंगे काफका, काफका, एंटर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहां पर हमें नीचे इसकी ऑफिशियल जो इमेज है वो मिल जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां हमें गिटहब मिल जाता है इसकी ऑफिशियल। इसके ऊपर आएंगे, जरा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमें YML का जो है लिंक मिल जाएगा। तो उसे हमें कॉपी करके वहां पे ओपन कर देना है, बस। ये रही इसकी YML। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया और इंटर। इसकी YML फाइल आ गई। इसको सबको मैं कर देता हूं कॉपी। वर्जन को मैंने छोड़ दिया, अगर आपका मन है तो आप उसको भी कॉपी कर दें, मुझे कोई इसमें एतराज नहीं। और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। हमारा एक कंटेनर बन चुका है जिसका नाम है ब्रोकर। ठीक है, और इसके अंदर बाकी वो तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी इंडिविजुअल वीडियो के अंदर। तो ये मेरे पास एक कंटेनर बन गया। अब मुझे दूसरा कंटेनर बनाना है तो मैं आ गया बिल्कुल ब्रोकर की सीड में। अब मुझे काफका यूआई का कंटेनर बनाना है तो मैं आ जाऊंगा काफका यूआई के ऊपर। मैं यहाँ पे लिखूंगा काफका यूआई, इंटर। यहां पर मैं फर्स्ट लिंक के ऊपर आऊंगा, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे मुझे इसकी YML फाइल मिल जानी चाहिए। ये रही इसकी YML फाइल। इसको मैं करता हूं कॉपी। इसको मैंने कर दिया कॉपी और अपने YML फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। देखिए ये बिल्कुल ब्रोकर के नीचे काफका यूआई आना चाहिए। ठीक है ना, मुझे वॉल्यूम की जरूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने वॉल्यूम को इग्नोर किया। हमारे 2 कंटेनर बन चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। इसको सेव कर देते हैं। अब हमें तीसरा कंटेनर चाहिए, किसका? पोस्टग्रेस का। ठीक है, अगर ये हम ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को हम आगे ले जाते हैं तो उसमें हमें पोस्टग्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखो कितनी आसानी से कॉपी पेस्ट करके अपने 2 कंटेनर जो है बना लिए हैं। और अब हम तीसरे कंटेनर के ऊपर आते हैं। तो मैं आ जाऊंगा पोस्टग्रेस की ऑफिशियल इमेज के ऊपर। तो मैं दोबारा आता हूं डॉकर हब पर, डॉकर हब, इंटर। और इसके ऊपर हम लिखेंगे पोस्टग्रेस। तो यहां पे मैं लिखूंगा पोस्टग्रेस, इंटर। ठीक है, इंटर कर दिया। ये इसकी ऑफिशियल इमेज आ गई। यहाँ पर इसमें हमें YML इसकी भी मिल जाएगी तो उसे भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको जरा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रही इसकी YML। तो मैं इस तमाम को कर देता हूं कॉपी। इस पूरे को कॉपी कर दिया मैंने और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं, इसको कर देता हूं यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पे जो जरूरी चीजें वो रखते हैं, बाकी चीजें हम हटा देते हैं। तो इसको मैं, इन तमाम चीजों की हमें जरूरत नहीं है। वॉल्यूम हमें चाहिए होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैंने हटा दिया और बाकी चीजें भी मुझे जरूरत नहीं, इसको भी मैंने हटा दिया और वॉल्यूम को कर दिया अनकमेंट। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं वॉल्यूम दे देता हूं। तो वॉल्यूम का नाम हम रखते हैं, जो भी आपका मन करे वो नाम रख ले। मैं यहाँ पे रख लेता हूं पोस्ट ग्रेस अंडरस्कोर DB।
और इस वॉल्यूम के अंदर मुझे लोकेशन देनी है। अब लोकेशन जो देनी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कौन सा वॉल्यूम देना है, क्योंकि हम इससे बाइंड कर देंगे इस वॉल्यूम को। मैं करूंगा कंट्रोल एफ करने के बाद लिखूंगा वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मुझे दे देगा। ये रही देखो इसकी लोकेशन कि भाई इसको जो है ना ये वाला वॉल्यूम जो है ना दे देना, इससे बाइंड कर दो, ठीक है। मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये हमने इसको वॉल्यूम भी दे दिया। अब इसको देना है हमें पोर्ट। मैं करूंगा इंटर करने के बाद मैं कहूंगा पोर्ट्स। इसको हमें पोर्ट्स देने हैं, स्पेस। इसका जो ऑफिशियल पोर्ट है वो है 5432 और फिर हम करेंगे कॉलन 5432, ठीक है। इसको हमने पोर्ट भी दे दिया, इसको हमने वॉल्यूम भी दे दिए। अब हम इसे देंगे एनवायरमेंट वेरिएबल। इसका हम पोस्टग्रेस का पासवर्ड दे देते हैं, ABC रख देता हूं, आपका जो मन करे वो रख दें। इसके साथ साथ एक और इसका एनवायरमेंट वेरिएबल है पोस्टग्रेस का, वो हम देखते हैं। हमें मिल जाएगा यहाँ पर। कंट्रोल F करता हूं, ऑथ अंडरस्कोर मेथड करके कुछ होगा, तो मैं देखता हूं, ये रहा पोस्टग्रेस होस्ट ऑथ मेथड के नाम से, ताकि हमें जो है ये किसी किस्म का एरर ना दे। तो मैं इसको कर देता हूं कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपनी YML के ऊपर और इसको कर देते हैं पेस्ट किया और यहाँ पे कॉलन लगाया, इसको कर देंगे ट्रस्ट, ठीक है। इसको कर देंगे ट्रस्ट, सेव कर दिया। और ये इसको मैंने ट्रस्ट क्यों किया है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ेंगे तो ये हमें बता देगा कि भाई इसके ऊपर ट्रस्ट कर दो। ये रहा, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये रेकमेंड होता है ट्रस्ट कर दो, वरना ये कुछ ना कुछ जो है ना एरर देता है एनवायरमेंट वेरिएबल की वजह से। तो हमारी जो है 3 तरह के कंटेनर बन चुके हैं। इस DB की जगह आप कुछ और भी चाहें तो नाम रख सकते हैं, मैंने इसको DB ही नाम रख दिया। हमारे तीनों कंटेनर बन चुके हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। एक है ब्रोकर, दूसरा है काफका UI, तीसरा है DB। और DB के बाद हमें जो एक और कंटेनर बनाना है वो हमारी माइक्रो सर्विस होगी, लेकिन उसे हम बाद में बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तमाम कंटेनर को एक नेटवर्क के ऊपर लेना है। तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स के अंदर मैं कहूंगा भाई जो डिफॉल्ट है वही नेटवर्क यूज करो, और इसके साथ साथ जो उसका ड्राइवर है वो होगा लोकल, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नेटवर्क भी बना दिया और बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे लोकल नहीं आएगा, ब्रिज आएगा, ठीक है। हमने कहा कि भाई जो भी बाय डिफॉल्ट हमारा नेटवर्क है वो तमाम ये यूज कर लें जिसका ड्राइवर होगा ब्रिज। यहां तक तो बात मेरी समझ में आ गई। अब इसका नेटवर्क बनाने के बाद हमें जो है एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि भाई मेरा जो ये वॉल्यूम है इसे बाइंड कर दो उसके अंदर ये लोकेशन के ऊपर। तो हम वॉल्यूम भी बना देते हैं। तो नेटवर्क के बाद हम वॉल्यूम बना देते हैं। तो वॉल्यूम भी हमें कंटेनर से बाहर बनाना है। मैं कहूंगा वॉल्यूम के अंदर हम बनाएंगे वॉल्यूम का नाम। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम का नाम रखा है पोस्टग्रेस DB। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं, हमें वरना एरर मिल जाएगा। भाई इस वॉल्यूम के अंदर जो ड्राइवर होगा वो होगा लोकल। सेव करते हैं। हमारे जो है 3 कंटेनर बिल्कुल बन चुके हैं और इन तीनों को हमने एक नेटवर्क से कर जोड़ भी दिया ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और इसके साथ साथ हमने वॉल्यूम भी बना दिया जो हमें जरूरत थी, जो कि हमने पोस्टग्रेस को बताया था कि इस कंटेनर को जो है वॉल्यूम में ना दे दिया जाए और इस वॉल्यूम में ये लोकेशन बना दी जाए। ये तमाम चीजें प्रीवियस वीडियो में हम बता भी चुके हैं और इस YML फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे भी दूंगा, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं। कंटेनर बन गए हमारे। जो इस YML फाइल है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर, इसको CLS करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं docker compose config, इंटर करेंगे। हमारी YML फाइल बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो अभी हमारे सामने आ जाती, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। यहां तक तो हमारे 3 कंटेनर बन गए जो कि कॉपी पेस्ट था, और जो हमारी इमेजेस थी वो बाहर की इमेजेस थी। अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक माइक्रो सर्विस फास्ट API की। तो यहाँ पे हम अपने पॉइंट के ऊपर, इसमें देखिए अभी कोई भी फोल्डर नहीं, सिर्फ एक YML फाइल है। अगर मैं यहाँ से भी दिखाऊं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक YML फाइल है। तो यहाँ पे मुझे एक फास्ट API के लिए, चूंकि हम एक माइक्रो सर्विस बना रहे फास्ट API की, तो यहाँ पे मुझे फास्ट API का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ पोएट्री न्यू और नाम देते हैं MS 01
ठीक है। MS मतलब माइक्रो सर्विस, आपका जो मन करे वो नाम रखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाओ MS01 से इंटर। मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है, तो मैं CD करूंगा, MS करूंगा, यहाँ पर आ जाएंगे और इसके अंदर हम कुछ चीजें इंस्टॉल करते हैं, तो CLS कर देते हैं। अब चीजें इंस्टॉल करने के लिए मैं कहूंगा पोएट्री। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गया MS के अंदर, तो मैं कहूंगा पोएट्री, और पोएट्री के अंदर कहूंगा ऐड करो फास्ट API, यूवीकॉन और SQL मॉडल। और फिलहाल कोई पैकेज मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आ जाएगा तो वो भी हम इसके अंदर पुट कर देंगे। इंटर करूंगा और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। जब तक इंस्टॉलेशन होती है हम इंतजार कर लेते हैं, और फिर इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से इसको भी कॉपी पेस्ट करके फिलहाल बेसिक लेवल के ऊपर हम ले आएंगे। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, तब तक हम इंतजार करते हैं। ठीक है भाई, मेरी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इसको भी मैं CLS करता हूँ, और CLS करने के बाद जरा सा इसको देख लेते हैं और इसको भी चेक करते हैं। हम फोल्डर के ऊपर आते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन चुका है, तो मैं VS कोड के ऊपर भी आ जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल बन चुका है। और इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ main.py के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फास्ट API का जो हेलो वर्ल्ड का कोड है वो हम लेकर आ जाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ फास्ट API के ऊपर। फास्ट API अभी तक देखो हमारा सारा कॉपी पेस्ट चल रहा है, वो आप देख भी रहे हैं। यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, मैं कहता हूँ फास्ट API इंटर, और ट्यूटोरियल के ऊपर आ जाते हैं, फिर फर्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मुझे नहीं मिल रहा, फर्स्ट स्टेप के ऊपर मिल जाएगा। ये रहा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये भी काम हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक डॉकर फाइल इसके रूट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, MS को, हमारी माइक्रो सर्विस को। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे डॉकर फाइल के नाम से। इंटर कर दिया। अब इस फाइल को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम हमें क्या चाहिए, पाइथन की इमेज चाहिए। सबसे पहले ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, कभी पाइथन की इमेज चाहिए, और पाइथन का जो वर्जन होना चाहिए 3.12 होना चाहिए। इसके बाद वो क्या करे, इसके बाद वो रन करे एक कमांड। कौन सी कमांड, पिप रन पोएट्री, पिप इंस्टॉल पोएट्री, कि भाई पोएट्री को इंस्टॉल कर दो। जब पोएट्री इंस्टॉल हो जाए तो मैं कहता हूं कि भाई एक वर्क डायरेक्टरी बनाओ। कौन सी वर्क डायरेक्टरी बनाओ, किस नाम से, मैं कहता हूं कोड नाम से एक वर्क डायरेक्टरी बना दो। उसके बाद मैंने कहा भाई कॉपी कर दो। क्या कॉपी कर दो, डॉट, जो मेरे रूट के ऊपर है, इस फोल्डर के जो मेरे रूट के ऊपर है उसके अंदर, कोड के अंदर ये तमाम चीजें कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये भी काम हो गया, कॉपी भी कर दिया। जब ये कोड कॉपी हो जाए तब क्या करना है, मैं कहता हूं तब रन करो एक कमांड। कौन सी कमांड रन करो, मैं कहता हूं पोएट्री। पोएट्री का एक एनवायरनमेंट है, कॉन्फिग में जाओ। पोएट्री की कॉन्फिग में जाओ। कॉन्फिग में जाने के बाद वर्चुअल, इसका जो एनवायरनमेंट होगा वर्चुअल ENVS, इसका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है डॉट क्रिएट, उसको फॉल्स कर दो, उसको फॉल्स कर दो। ठीक है ना, यहां तक भी बात सही हो गई। फिर क्या करें भाई, फिर मैंने कहा रन करो एक कमांड। क्या रन करो, मैंने कहा पोएट्री को रन करो और उसको कर दो इंस्टॉल, कि जो भी इसके अंदर टॉमल फाइल में चीजें हैं उसको इंस्टॉल कर दो। उसके बाद एक्सपोज आ जाएगा। एक्सपोज में हमको पोर्ट दे देना है, तो इसका पोर्ट है 8000 के ऊपर फास्ट API चलती है। फिर आएगा CMD, और CMD के अंदर हम लिखेंगे कि भाई रन करो पोएट्री, कॉमा रन के बाद दोबारा कॉमा, फिर यूवीकॉन डबल कोट में यूवीकॉन, फिर कॉमा। उसके बाद आएगा, यहां पर हमने लिखा था, इसे यहां देखना पड़ेगा मुझे, MS। उसके बाद हम लिखेंगे MS अंडरस्कोर 01। उसके बाद लगाएंगे डॉट मेन, और मेन के अंदर होगा हमारा ऐप का जो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐप का ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम एक और कमांड दे देंगे होस्ट की, कि भाई होस्ट करो। किस पर होस्ट करो, हाइफन होस्ट करो। इसको पोर्ट दे देना है होस्ट का, 0.0.0.0। हमने इसे होस्ट भी दे दिया। होस्ट के बाद हम कहेंगे रीलोड, हाइफन रीलोड। ठीक है, इसकी डॉकर फाइल भी हमने बिल्कुल बना दी। इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया मैंने, और ये तमाम चीजें मैं आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर सिर्फ हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसकी डॉकर फाइल भी बना दी है और उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये तमाम काम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं और उसकी हमने YAML फाइल भी बना दी है। और YAML फाइल को रन करने का टाइम है और रन करने से पहले हमें जो है इसकी भी एक YAML फाइल में एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई हमने जो ये माइक्रो सर्विस बनाई है MS01 के नाम से, तो उसको भी हमें कंपोज फाइल में उसकी एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो इसका भी कंटेनर बनाते हैं। इसका कंटेनर बनाने के लिए पहले इसका नाम रखते हैं। DB की लाइन में आ गए, इसको एंटर कर दिया ताकि जरा सा खुला खुला हो जाए। यहाँ पे मैं API लिख देता हूँ, ठीक है कि भाई API नाम से कर मेरा कंटेनर बनाओ और इसके अंदर बिल्ड करना है। ठीक है, बिल्ड करना है और बिल्ड कहाँ से करना है, ./ms और _01, यही है हमारे फोल्डर का नाम। ठीक है, MS_01 के भाई रूट के ऊपर ये जो फोल्डर है, इस यहाँ से जो है ना मेरा कोड कॉपी कर देना और उसके बाद कंटेनर नेम दे देते हैं। तो कंटेनर नेम दे देते हैं इसका MS01 ही कर देते हैं, MS01 मतलब माइक्रो सर्विस 1। और इसका जो पोर्ट होगा ये किस पोर्ट पे काम करता है, ये पोर्ट पे काम करता है 8000 पे। तो इसको बाइंड भी कर देंगे 8000 के ऊपर, पोर्ट भी दे दिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और है, मैं कहता हूं भाई ये डिपेंड होना चाहिए किस पर, पोस्टग्रेस के, ये जो DB है पोस्टग्रेस के सर्वर के ऊपर। तो मैंने इसको कह दिया DB। भाई जब तक DB का जो कंटेनर है वो अप ना हो जाए तब तक आप इसको अप नहीं करोगे। और इसी तरह से कर जो काफका UI है उसको भी हम डिपेंड कर देते हैं, किसके ऊपर, ब्रोकर के ऊपर। तो मैं कहता हूं डिपेंड ऑन, और डिपेंड ऑन में मैं कहता हूं ब्रोकर। ठीक है, कि जब तक ब्रोकर का जो कंटेनर है वो अपना हो जाए तब तक आप इसको अप नहीं करोगे। तो इस तरह से हमारी पूरी के पूरी YAML फाइल बन चुकी है और इस YAML फाइल को हम करते हैं रन और देखते हैं इसमें कुछ एरर तो नहीं है। तो हम आते हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आने के बाद मैं कहूंगा डॉकर कंपोज कॉन्फिग, इंटर। हमारी YAML फाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो वो हमारे यहाँ पर सामने आ जाती है। तो तमाम के तमाम हमने कॉपी पेस्ट किया है, सिवाय एक चीज के कि हमने जो माइक्रो सर्विस बनाई है उसके अंदर डॉकर फाइल हमने खुद लिखी है और main.py से हम कोड फिलहाल उठा के ले आए हेलो वर्ल्ड का, और कुछ भी नहीं किया। सब चीजों को सेव किया और हम करते हैं अपनी फाइल को अप। TLS कर दिया, मैं कहता हूँ डॉकर कंपोज -d। ठीक है, इंटर। जैसे इंटर किया इसने हमारे कंटेनर को अप करना शुरू कर दिया। जैसे ही, चूंकि मेरे पहले से वो डाउनलोड किए हुए थे कंटेनर ऑफिशियल इमेज, तो इसने हमारी ज्यादा वक्त नहीं लगाया डाउनलोडिंग में और ये डायरेक्ट हमारी डॉकर फाइल के ऊपर आ गया और पिप इंस्टॉल इसने चलाना शुरू कर दी। और चलाने के बाद हम देखते हैं क्या हमारे तमाम के तमाम कंटेनर अप हो गए, हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ रिस्पॉन्स कर रहे होंगे क्योंकि हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही ये सारा कोड हमने कॉपी पेस्ट किया है। फर्क सिर्फ ये है कि समझ कर किया है। ठीक है, हमारे तमाम के तमाम कंटेनर बन चुके, अप हो चुके। तो हम आ जाते हैं अपने डॉकर के ऊपर। यहाँ पे देखो ये तमाम 4 इमेजेस बन चुकी है। हमने 4 माइक्रो सर्विस बनाई थी तो चारों के चारों माइक्रो सर्विस की इमेजेस आ गई। कंटेनर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो कंटेनर एक बन चुका है, उस कंटेनर के अंदर 4 के 4 कंटेनर अप हो चुके हैं। तो इनको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे काफका UI को 8080। ठीक है, आ जाते हैं, देखते हैं काफका UI चल रही है। मैं कहता हूँ लोकल होस्ट 8080, इंटर। काफका UI हमें रिस्पॉन्स कर रही है। दूसरा हम चेक करते हैं किसको, दूसरा हम चेक करते हैं अपने माइक्रो सर्विस को कि वो हमें हेलो वर्ल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम आते हैं माइक्रो सर्विस के ऊपर भी। तो मैं कहता हूँ लोकल होस्ट, ये चल रहा है 8000 पर, इंटर करता हूँ। हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ भी मिल चुका। कितना ज्यादा आसान हो रहा है तमाम के तमाम। और तीसरा है हमारा क्या, तीसरा हमारा DB है, ये चलेगा PG एडमिन पर। फिलहाल इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसका पासवर्ड आप देंगे, इसका पासवर्ड हमने क्या रखा है वो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल हम इसको टेस्ट नहीं कर रहे, जब टेस्ट करने की जरूरत होगी वो कर लेंगे। आप अपने तौर पर करना चाहते तो वो मैं बता देता हूँ। इसका पोस्टग्रेस का पासवर्ड है ABC। तो यहाँ पे मुझे PG एडमिन जो होगा वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैं कर चुका हूँ। जैसे इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे हमें यही पासवर्ड देना पड़ेगा, तो वो हमें खुद ब खुद चला लेगा। तो ये आपका होमवर्क है अभी के लिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं अपनी बाकी चीजों को करने में। ठीक है, हमने ये तमाम चीजें कर दी, हमें फास्ट API बना दी। और इसके साथ साथ अगर मैं जरा सा ब्रीफ करूं तो हमने क्या किया, हमने 4
माइक्रो सर्विसेज बनाई, 4 कंटेनर बनाए, उन चारों कंटेनर को बाय डिफॉल्ट नेटवर्क से जोड़ दिया और आपस में कम्युनिकेट किया। उसके बिहाफ पर एक वॉल्यूम भी बनाया और इनको आपस में हमने कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क भी बनाया और उनके जरिए हमने रिजल्ट देखा कि हमें काफका यूआई भी रिस्पॉन्स कर रही है, हमें ब्रोकर भी रिस्पॉन्स कर रहा है और इसके अलावा पीजी एडमिन के ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा, तो वो एक मास्टर पासवर्ड होगा जो उस वक्त जनरेट करना होगा और अगर कोई डीबी का पासवर्ड होगा तो आप YAML फाइल वाला वो पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते एक बार दोबारा रिफ्रेश करके क्या फास्ट एपीआई हमें रिस्पॉन्स कर रही है। बिल्कुल हमें फास्ट एपीआई रिस्पॉन्स कर रही है। अच्छा, अब हमें लगाना है अपने कोड के ऊपर काफका, मतलब कि फास्ट एपीआई के अंदर हमें लगाना है काफका। किस तरह से लगाएंगे, बहुत ज्यादा आसान है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक लाइब्रेरी है AIO काफका, इंटर करते हैं, पहले लिंक के ऊपर आ जाते हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि क्या चीज है और किस तरह से लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी, इसके नाम को कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ, सब चीजों को क्लियर करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, CD MS इंटर। मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, मैं कहता हूँ पोइट्री ऐड करो मेरे इस नए लाइब्रेरी को। ठीक है, इंटर कर दिया, तब तक ये ऐड करती है, हम इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, ऐड हो चुका है बिल्कुल कंप्लीटली, इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा से इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये कह रहा है कि भाई अगर आपको प्रोड्यूसर बनाना है, आपको मैसेज प्रोड्यूस करने हैं तो आपको कुछ ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। तो इस कोड को मैंने कर दिया पूरा का पूरा कॉपी। ठीक है, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं अपने कोड के अंदर और कोड के अंदर आ जाने के बाद ये जो गेट वाली रिक्वेस्ट है इसको पूरे को मैंने हटा दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इस गेट को मैंने कर दिया पोस्ट। ठीक है, इस गेट को मैंने कर दिया पोस्ट। सारा कॉपी पेस्ट चल रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और राउट बना दिया ऑर्डर के नाम से, मतलब कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैंने ऑर्डर के नाम से एक राउट बना दिया और सेंड वन की जगह मैंने लिख दिया क्रिएट प्रोड्यूसर। ठीक है, या क्रिएट ऑर्डर कर देते हैं, ये सही रहेगा, क्रिएट ऑर्डर। क्रिएट ऑर्डर कर दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना था, वो हमने किया नहीं, तो मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तमाम चीजें हो गई। AIO काफका प्रोड्यूसर को हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद एज पर डॉक्यूमेंटेशन ये सारा कोड जो है हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पे लिखने के बाद इसके अंदर एक जरा सी मॉडिफिकेशन करेंगे। लोकल होस्ट नहीं है, लोकल होस्ट की जगह है हमारा ब्रोकर। ठीक है, हमारा ब्रोकर है और उसका पोर्ट है 19092। यहां तक भी बात सही हो गई, समझ में आ गई। इसके बाद ये जो लाइन है कमेंट वाली, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें कोड जो है बिल्कुल क्लियर चाहिए। इसको मैंने मिटा दिया। उसके बाद ये कहता है कि भाई प्रोड्यूसर को स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा खुद ही एज पर डॉक्यूमेंटेशन। ये ट्राई कैच लगा रहा है। ट्राई कैच के अंदर ये कह रहा है भाई मैसेज प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है। मैसेज प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक अवेट के जरिए प्रोड्यूसर सेंड एंड अवेट, यहाँ पे टॉपिक का नाम दे देना है। जो भी आप टॉपिक बनाएंगे तो हम ऑर्डर के नाम से टॉपिक बनाएंगे और उसके अंदर जो मैसेज पास करना है वो मैसेज हम पास करेंगे यहाँ एक पैरामीटर के जरिए। तो हम दे देते हैं ऑर्डर और ऑर्डर को हम एक वैलिडेशन लगा देंगे, वो भी हम लगाते हैं और यहाँ पे हम पास करेंगे ऑर्डर। ठीक है ना, हम मैसेज पास करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है वहां पर जाएगा जेसन के अंदर, ऑर्डर जाएगा जेसन के अंदर, तो उसको भी जेसन के अंदर करना पड़ेगा। जेसन के अंदर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा जेसन। मैं कहूंगा इंपोर्ट जेसन। जेसन को इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पे एक वैलिडेशन भी मुझे लगानी है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए मैं आ जाता हूँ SQL मॉडल के अंदर और इसके अंदर मैं आ जाता हूँ फास्ट एपीआई एंड पाइडेटिंग के अंदर। देखो कोई भी चीज याद रखने की या करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारा हमने जो कोड लिखा है हमने कहीं भी कुछ भी याद नहीं किया। जो चीज चाहिए हमने जो पढ़ी हुई है, हमें जानकारी है, हम उसके अंदर जाते हैं और वो कोड कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं और उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आ गया और इसका सिंपल हीरो एपीआई विद आ जाते हैं और इसके ऊपर आने के बाद सबसे पहले ये कहता है कि भाई इसको इंपोर्ट कर दो पहली लाइन को। तो मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये कह रहा है कि भाई एक वैलिडेशन बना देते हैं, एक स्कीमा बना देते हैं, जो भी कहो। हम यहाँ पे इसकी क्लास को करते हैं कॉपी। हीरो वाली क्लास को कर दिया मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद इस हीरो की जगह मैं लिख देता हूँ ऑर्डर।
आपका जो मन करे वो नाम दे दे, मुझे टेबल नहीं बनाना, फिलहाल काफका के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, तो डेटाबेसेस का भी फिलहाल कोई भी ताल्लुक नहीं। आईडी दे देते हैं, आईडी प्राइमरी नहीं होगी क्योंकि काफका के अंदर आईडी चली जाएगी खुद ही, कोई प्राइमरी की वगैरह नहीं होगी। नेम की जगह में लिख देता हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारी स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पे मुझे ये सीक्रेट नेम नहीं चाहिए, इसको भी मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया। एज की जगह में लिख देता हूं प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, जो कि इंटीजर के अंदर होगी। ये मैंने एक स्केमा बना दिया या वैलिडेशन बना दी, और इस वैलिडेशन को मैंने लगा दिया यहाँ पर कि भाई ऑर्डर की जो टाइप होगी वो होगी ऑर्डर, ठीक है। सेव कर दिया। यहाँ पे तमाम चीजें हमारी बन गई। अब ऑर्डर को मुझे क्या करना है, जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जेसन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं कहूंगा इसको यहाँ पर ऑर्डर जेसन, एक वेरिएबल बना रहे हो कुछ भी नहीं, और इसके साथ हम कहेंगे भाई जेसन डॉट डंप्स करो, इसको डंप्स करो भाई, ऑर्डर को डंप्स करो, डॉट अंडरस्कोप DICT अंडरस्कोप डॉट इनकोड होगा UTF-8, ठीक है। ये हो गया। इसको हम स्ट्रिंग में रखेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी हमारा ऑर्डर है वो जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जेसन में कन्वर्ट होने के बाद ये जो ऑर्डर जेसन है ना भाई, ये हमारा चला जाएगा काफका के पास, ठीक है। ये पूरा प्री डिफाइंड फंक्शन था, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको समझा, जरा सा मॉडिफिकेशन की और पूरा कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे कह रहा है भाई प्रोड्यूसर जो है, यहाँ पे जो हमने प्रोड्यूसर बनाया है, ये सेंड कर देगा किसको, ऑर्डर, जो हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर, उसको सेंड कर देगा, क्या, हमारा डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। इसको हमने जेसन भी पास कर दी कि भाई हमारा जो भी ऑर्डर है उसको जेसन में कन्वर्ट करके इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। पास करने के बाद इसको हम रिटर्न भी कर देते हैं कि भाई जो भी है इसको रिटर्न भी कर दो। इंटर किया, हमने कहा हमारा जो जेसन है उसको रिटर्न कर दो, ऑर्डर जेसन। सेव कर दिया। यहाँ पे तमाम चीजें हमारी हो चुकी है। एक बार इसको जरा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने एक एपीआई बनाई ऑर्डर के नाम से, उसके अंदर हमने वो जो कॉपी पेस्ट वाला सारा फंक्शन है AIO काफका से कर लेकर आए, वहां पे हमने उसको ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर को हमने जेसन में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया कि हमारा जो ऑर्डर वाला टॉपिक है उसके अंदर जाके हमारा ये जो जेसन है वहां पर प्रोड्यूस कर दो। सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे ऑलरेडी कंटेनर बने हुए और हमारा जो है कोड अपडेट हो चुका है, तो ये सारे कंटेनर हम कर देते हैं डिलीट। सारे कंटेनर डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद आ जाते हैं अपनी इमेज के ऊपर, जब तक डिलीट होने, ठीक है, डिलीट हो गए, इमेज के ऊपर आ जाते हैं। इमेज के ऊपर आने के बाद हमारी जो ये एपीआई है इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये भी अपडेट हो चुकी है। इसकी इमेज जो बनेगी अब नहीं बनेगी। अब आते हैं हम अपनी YAML फाइल चलाते हैं दोबारा से, cd डॉट डॉट हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर है, मेन फोल्डर के अंदर है, तो मैं कहूंगा डॉकर कंपोज कर दो -d, इंटर करूंगा। मेरी YAML फाइल ने है ना अपना काम करना शुरू कर दिया और हमारी सारी चीजें अप हो रही है। हमने अपना प्रोड्यूसर बना दिया है एपीआई के मुताबिक, और एपीआई जो हमने बनाई है डॉक्यूमेंटेशन से देख के बनाई है, उसको अब टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या काफका के ऊपर हमारे मैसेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और काफका क्या हमारा काफका यूआई से कनेक्ट है, ये तमाम चीजें हम चेक करेंगे। हमारी तमाम चीजें जो है अप हो चुकी है। एक बार डॉकर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे कंटेनर के ऊपर आते हैं, हमारे सारे कंटेनर अप है। सबसे पहले हम आ जाते हैं काफका यूआई पे, तो मैं कहता हूँ काफका लोकल होस्ट, और इसको मैं काफका के ऊपर ले जाता हूं। हमारा काफका यूआई रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आता हूं लोकल होस्ट 8000 डॉक्स के ऊपर। यहाँ भी हमारा बिल्कुल चीजें सही काम कर रही है। यहाँ पे देखो हमारा ऑर्डर आ चुका है, और ऑर्डर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे देखो ये वाली जेसन जो है ना भेजनी है, तो मतलब तमाम चीजें बिल्कुल सही है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अपने काफका यूआई के जरिए कनेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बना देते हैं अपना एक क्लस्टर, मैं कहता हूँ काफका का एक क्लस्टर बना दो, नाम आप जो भी रख लो, मैंने काफका ही रख दिया। फर्स्ट यहाँ पे रखते हैं ब्रोकर, जो कि हमारा ब्रोकर था, पोर्ट था हमारा 19092, ठीक है, ये पोर्ट था। वैलिडेट कर देते हैं, बिल्कुल वैलिडेट हो चुका है। सबमिट करते हैं ताकि हमारा क्लस्टर बन जाए, ठीक है। हमारा क्लस्टर बन जाएगा, कुछ टाइम लेगा, ठीक है। क्लस्टर भी बन गया। टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। टॉपिक्स के ऊपर आने के बाद ऐड टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम हमने रखा था ऑर्डर, मैं यहाँ कहता हूँ ऑर्डर
पार्टीशन 1 होगा और उसके रेप्लिकाज 1 होगा और यहाँ पे 12 आवर कर देते हैं और इसको करते हैं क्रिएट टॉपिक। हमारा टॉपिक बिल्कुल तैयार है, बन चुका है। इसके मैसेजेस के ऊपर आ जाते हैं। मैसेजेस के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे अपनी एपीआई को फायर करेंगे। कौन सी एपीआई को? ये वाली एपीआई को फायर करेंगे, ठीक है ना। इस वाली एपीआई को फायर करेंगे। ये एपीआई क्या करेगी? हमारे ऑर्डर वाले टॉपिक के अंदर जाके इस ऑर्डर जेसन के अंदर जो भी मैसेज होगा वो स्टोर कर देगी, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं, ट्राई करते हैं। हम आते हैं अपना ट्राई आउट के ऊपर। ट्राई आउट के बाद मैं कहता हूं भाई हमारी जो आईडी है ना वो तो 1 है, आईडी 1 है। प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट भी 1 कर देते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर 01 और प्रोडक्ट आईडी जो है 101 है, ठीक है ना। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारी बॉडी पूरी आ गई जो जेसन में कन्वर्ट हुई थी वहां पे तो बिल्कुल एपीआई अपनी ठीक से काम कर रही है। अब देखना यह है कि क्या ये डेटा हमारे काफका यूआई के अंदर गया है, काफका के टॉपिक के अंदर गया है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे भी कुछ नजर तो नहीं आ रहा, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये मैसेज यहाँ पे आ गया, कितना ज्यादा जबरदस्त। यही मैसेज हमने भेजा था, काफका यूआई के अंदर आ गया। अब एज्यूम करो हमने सर्विसेज बनाई। हमने कौन कौन सी सर्विसेज बनाई? हमने डीबी बनाई, पोस्टग्रेस, फिलहाल उससे हमें कोई काम नहीं, हमने ऐसे ही बनाई ताकि हम इसे आगे अगर प्रोजेक्ट को ले जाएं तो इसको कनेक्ट कर सके। फिर हमने ब्रोकर बनाया ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर हमने अपना कोड लिखा, अपना फास्ट एपीआई का वो सारा फास्ट एपीआई का कोड लिख के कंटेनर बना के उसको डॉकराइज करके उसका भी एक कंटेनर बना दिया। फिर काफका यूआई से कर भी हमने कनेक्शन बनाया उसकी इमेज के जरिए। उसकी इमेज के बाद हमने इन तमाम को कर दिया आपस में कम्युनिकेट, एक ही नेटवर्क के ऊपर लिया ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके। अब हमने क्या किया, अपने इस कोड से अपने फास्ट एपीआई से एक एपीआई बनाकर मैसेज भेजा किसको? अपने ब्रोकर को। और ब्रोकर कनेक्ट था हमारे काफका यूआई से। तो देखो यहाँ पे वो तमाम चीजें हमें विजिबल हो रही है। अगर हम यहाँ पे आ जाए दोबारा से फास्ट एपीआई पे, अब हम इसको चेंज करते हैं कि भाई आईडी जो है ना अब 2 कर दो। 2 करने के बाद प्रोडक्ट भी 2 कर दो। प्रोडक्ट 2 करने के बाद प्रोडक्ट आईडी कर दो 102, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको भी। एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट 2 आईडी 2 मिल गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं काफका यूआई के अंदर क्या दूसरा मैसेज आया। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। ये आ गया दूसरा मैसेज। कितना ज्यादा आसान था, कितना पोलाइट था, कितना ज्यादा आसान था, मजा आ गया। एक और चीज है इसके अंदर एक और चीज है कि इसके जरिए हम कंज्यूमर भी बना सकते हैं। ये है वो कंज्यूमर की पूरी के पूरी डॉक्यूमेंटेशन। अब हम बनाते हैं अपना कंज्यूमर और कंज्यूमर का ये सारा कोड इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने कोड के ऊपर और कोड के ऊपर आने के बाद पहले हम बनाते हैं अपनी एक एपीआई। तो मैं कहता हूं @app.get की रिक्वेस्ट होगी और इसको राउट दे देते हैं कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद मुझे इसके बाद कोड लिखना है इसका, ज्यादा जो भी इसका कोड है कोड हम करेंगे कॉपी पेस्ट। ये रहा वो सारा कोड, मैंने इसको कर दिया कॉपी स्टॉप तक, ठीक है ना। और वापस आए इसके पास पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको समझते हैं और समझने से पहले इसे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसे भी कर लिया कॉपी, कंज्यूमर को हमें इंपोर्ट भी करना है। इसको हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये सारा कोड हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भाई पहली लाइन के अंदर जो है कंज्यूमर है, जो कि ऊपर कंज्यूमर इंपोर्ट किया है उसको हमने कॉल किया। उसके अंदर हमें टॉपिक दे देना है। टॉपिक है हमारा ऑर्डर। मैंने टॉपिक दे दिया। वो कह रहा है और कोई टॉपिक है तो वो भी दे दो। मैंने कहा और कोई टॉपिक नहीं है। इसके बाद वो कह रहा है कि आप हमें दे दो ब्रोकर। वही ब्रोकर भी दे देते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है, मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन कुछ गलती ना हो जाए इसलिए कॉपी पेस्ट करना जरूरी है। मैंने ब्रोकर को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद लोकल होस्ट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्रोकर भी हो गया। फिर कह रहा है कि भाई ग्रुप आईडी, ये जो कंज्यूमर बनेगा इसका ग्रुप आईडी माय ग्रुप ही रहने देते हैं, आपका जो मन करे वो रख ले। मैंने माय ग्रुप ही रहने दिया है। और ये जायद कमेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं। उसके बाद वो कह रहा है कंज्यूमर को स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई स्टार्ट कर दो। ट्राई कैच के अंदर वो कंज्यूम कर रहा है मैसेजेस को, जो कंज्यूमर के पास मैसेजेस होंगे, ठीक है। और उसके ऊपर एसिंक लगा के लूप लगा दिया है। और फिर
कंज्यूमर के अंदर जो डेटा आ रहा है, कंज्यूमर के अंदर जो भी डिक्शनरी आ रही है, उस डिक्शनरी को इसने क्या कर दिया कि भाई इसमें टॉपिक दिखाओ, उसके अंदर पार्टीशन दिखाओ, ये तमाम चीजें जो जो कंज्यूमर के मैसेजेस में आ रही है वो यहाँ पर ये प्रिंट करवा रहा है। और फाइनली वो क्या कर रहा है कि उसको स्टॉप कर रहा है, और स्टॉप करने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई रिटर्न कर दो एक डिक्शनरी जिसके अंदर होगा डेटा, और डेटा किसका होगा, कंज्यूमर का होगा। ठीक है, कौन सा कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर हमने बनाया है इस कंज्यूमर का डेटा होगा। ठीक है ना, जो भी इसके अंदर है वो हमको रिटर्न भी कर दो। तो हमने इसको कर दिया, ठीक है भाई रिटर्न कर दो, जब भी एपीआई फायर हो तो ये रिटर्न भी कर दो। तमाम चीजें हो गई, इसको भी टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपना YML को दोबारा अप करेंगे। क्यों अप करेंगे वो मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि हमारा कोड चेंज हो गया है। इस इमेज के अंदर हमारा ये अपडेट कोड शामिल नहीं होगा, तो हमें इसको अपडेट करने के लिए इसकी दोबारा से इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, ये वाला कोड इस इमेज के अंदर शामिल नहीं होगा। और टोटल कॉपी पेस्ट किया, और एक आपका होमवर्क भी होगा लास्ट के अंदर। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले अपने कंटेनर्स के ऊपर जो सब रनिंग में है, इस सबको करता हूं दोबारा से डिलीट करने के बाद मैं इसको कर देता हूं, इमेजेस के ऊपर आते हैं, डिलीट होने में वक्त ले रहा है। इमेज के ऊपर आ गए, इमेज के ऊपर ये वाली जो इमेज है मेरी, जो कि मेरा कोड है फास्ट एपीआई वाला, इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता हूं अपने टर्मिनल पे, सब कुछ क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के बाद मैं कहता हूं डॉकर कंपोज -d, इंटर। मेरा कोड अप हो रहा है। ठीक है, जरा सा वक्त लेगा जब तक हम बातें करते हैं कि हमने कितने अच्छे से काफका के एक प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं समझता हूं। और अगर आप भी समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि हमने एक लेकर चले, और तमाम के तमाम तकरीबन 95 या 90% वो कॉपी पेस्ट था। और बिल्कुल जिसके बारे में हमें नॉलेज थी, हम उसके ऑफिशियल पेज पे जाते, डॉक्यूमेंटेशन में जाते, उसको कॉपी करते और अपने पास लाके पेस्ट कर देते। हमारे कंटेनर अप हो चुके हैं, और अप होने के बाद हम इसको जरा सा एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आता हूं पहले यूआई के ऊपर। ये हमारा यूआई बना था, बिल्कुल ये ब्लैंक हो गया क्योंकि नया बना है। तो यहाँ पे पहले यूआई बना देते हैं। मैं कहता हूं भाई काफका के नाम से क्लस्टर बनाओ। यहाँ पे आएगा ब्रोकर, और ब्रोकर के साथ इसको आईडी दे देते हैं 19092। ठीक है, इसको वैलिडेट करते हैं। अब वही तमाम काम दोबारा हम करें। वैलिडेट हो गया, सबमिट कर देते हैं ताकि हमारा काफका का क्लस्टर बन जाए। काफका का क्लस्टर बन चुका है, बस यहाँ पे विजिबल होना है क्योंकि वो जरा सा वक्त लेता है। ठीक है, काफका का क्लस्टर आ गया। टॉपिक भी बना देते हैं, एड टॉपिक, ऑर्डर के नाम से है ऑर्डर। पार्टीशन बना देते हैं 1, और रेप्लिकास 1 1 12 आवर। उसके बाद मैसेज डिलीट हो जाए, और क्रिएट टॉपिक कर देते हैं। टॉपिक हमारा बन चुका ऑर्डर के नाम से। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपनी एपीआई भी देख लेते हैं। यहाँ पर लोकल होस्ट, उसकी डॉक्स के अंदर आ गए। ये रही हमारी कंज्यूमर की एपीआई। ठीक है, तो हम आते हैं पहले अपना एक मैसेज भेजते हैं। मैसेज हमने यहाँ पे बनाया था, इसको ट्राई आउट करते हैं, और आईडी दे देते हैं यहाँ पे 1, प्रोडक्ट दे देते हैं प्रोडक्ट 1, और इसकी आईडी दे देते हैं 101। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। इसको जरा सा चेक कर लेते हैं, टॉपिक के अंदर मैसेज आ गए या नहीं आए। ठीक है, टॉपिक के अंदर मैसेज आ चुका है, और कंज्यूमर कोई भी नहीं है। अब हम कंज्यूमर को भी बुला लेते हैं, या कंज्यूमर को भी कॉल करते हैं। कहा गया मेरा, ये रहा। ठीक है, अब हमने ये एपीआई भी टेस्ट कर ली, इसको भी स्क्रॉल डाउन करके हटा देते हैं, और कंज्यूमर के ऊपर आते हैं। कंज्यूमर के ऊपर आने के बाद इसको ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, जब तक लोडिंग हो रहा है हम इंतजार कर लेते हैं। ये काफी देर से लोडिंग पे है, हम अपने यूआई को ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि माय ग्रुप, कंज्यूमर के अंदर माय ग्रुप बन चुका है, जिसके अंदर 2 मेंबर है, क्योंकि मैंने 2 मरतबा एपीआई को फायर कर लिया था, 2 मरतबा बटन को है ना पुश कर लिया था। इस वजह से यहाँ पे 2 मेंबर आ गए, मतलब 2 मरतबा एपीआई फायर हुई। बट हमारा माय ग्रुप यहाँ पे बन चुका है, जो कि हमने अपने कोड में देखा भी था। अगर हम कोड की तरफ आ जाए तो यहाँ पे हमने ये देखो लिखा था माय ग्रुप, कि भाई माय ग्रुप एक बनाओ जिसके अंदर हमारा कंज्यूमर हो, और उसका टॉपिक होना चाहिए ऑर्डर। तो कितना आसान तरीके से अगर हमने देखा कि हम कंज्यूमर को भी क्रिएट कर रहे हैं, टॉपिक्स को भी क्रिएट कर रहे हैं एज पर डॉक्यूमेंटेशन किसकी, AIO
काफका की। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।